हेलो गाइस। सो फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर हम स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस स्प्रिंग बूट के ट्यूटोरियल्स का ना हमने अब बहुत कुछ देखा है। और लास्ट वीडियोस के अंदर हमने रिक्वेस्ट परम एंड रिक्वेस्ट पाथ वेरिएबल को देखा है। रिक्वेस्ट नहीं, पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट परम को देखा है। और अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि एपिसोड नंबर 4 का लास्ट पॉइंट है, जहां पर रिक्वेस्ट बॉडी को किस तरह से यूज किया जाए एंड किस तरह से होती है। तो रिक्वेस्ट बॉडी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत है, पहले तो उसको हम देख लेते हैं। सो इफ आई से कि रिक्वेस्ट बॉडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत अच्छे से रोल में आता है, यानी हमें उसका रोल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर हमने यहाँ पर लिखा था लास्ट वीडियोस के अंदर। यहाँ पर हमने ये वाला ट्रांसफर किया, ये वाला ट्रांसफर किया और उसको एक्सेप्ट भी किया। रिक्वेस्ट परम के साथ, नॉट अ पाथ वेरिएबल, मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट परम के साथ। तो ये वाला पार्ट यानी बार बार, यार अगर मेरे पास आईडी नेम एंड प्राइस को छोड़कर और बहुत ज़्यादा सारा डेटा हो तो उसको किस तरह से एक्सेप्ट करें, यानी इतने सारे रिक्वेस्ट परम को यूज़ करेंगे क्या। यानी यहाँ पर मैं इतने सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट परम्स को यूज़ करूँगा, अच्छी बात है क्या, नहीं है। इतने सारे पैरामीटर्स अच्छे यूज़ करना, रीयूजेबिलिटी, रोबस्ट नेचर कहाँ चला गया। तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया कंसेप्ट जहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक्चुअली, चलो नया कंसेप्ट जहाँ पर मैं बोलूँगा इसको राइट क्लिक ऑन द एंटिटी। यानी हमारे पास मॉडल भी होना चाहिए ना, एमवीसी आर्किटेक्चर मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ये एमवीसी आर्किटेक्चर को यार देखते क्लास बनाऊंगा। क्लास कौन सा, प्रोडक्ट नाम दे देता हूँ। ओके, मैंने नाम जस्ट नाम दिया प्रोडक्ट। एंड उस प्रोडक्ट कंट्रोलर के यानी इसके अंदर हम यूज करेंगे, चलने से ये कुछ हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट है हमारे पास। प्राइवेट रखना चाहूँगा मैं, प्राइवेट क्या है, लॉन्ग आईडी। लॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईडी है और उसको नाम दिया है मैंने प्रोड आईडी। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड देन प्राइवेट नाम देना चाहूँगा स्ट्रिंग एज अ प्रोडक्ट नेम। सो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट नेम। ओके, देन प्राइवेट देना चाहूँगा डबल प्रोडक्ट प्राइस। सो यहाँ पर मैंने नाम चेंज करा, प्रोडक्ट प्राइस इस तरह से। ओके, मैंने यहाँ पर नाम दिया। और बहुत सारे होते हैं, कैटेगरी होती है एंड ऑल दिस थिंग्स रहेंगे। क्वांटिटी ले लेता हूँ और एक एक्स्ट्रा। ओके, प्राइवेट। और मैं यहाँ पर क्वांटिटी लेना चाहूँगा। क्वांटिटी डबल में नहीं होती है, लॉन्ग में होती है या इंट में होती है, इंट में लेना चाहूँगा। ओके, इंट क्वांटिटी प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी। ओके, और मैंने क्वांटिटी पे ले लिया। अब इसके बाद सिंपल होता है हमारा गेटर सेटर्स बनाने का काम। ओके, प्लीज डोंट यूज लॉन्ग बुक। ओके, आई नो लॉन्ग बुक इज वेरी गुड बट इट्स ओके। हमें कितना समय लगा, वो हार्डली कुछ समय, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट तो हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है। अब रेडी हो जाने के बाद मैं बोलना चाहूँगा प्रोडक्ट तो हमारे पास रेडी हो गया है, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास जाऊँगा। प्रोडक्ट कंट्रोलर को बोलूँगा कि मैं वहाँ से प्रोडक्ट पब्लिक 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 डेटा रिटर्न करने वाला हूँ प्रोडक्ट की। सो मैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डेटा रिटर्न करने वाला हूँ, तो प्रोडक्ट एंटिटी का नाम ही दे देता हूँ ना। ओके, रिटर्न टाइप प्रोडक्ट ही रखूंगा। देन ऐड प्रोडक्ट। अब मैंने ऐड प्रोडक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज किया है, कोई एरर आएगा क्या, देख लेता है। रिटर्न, और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा हमें रिटर्न प्रोडक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट भी प्रोडक्ट ही करना चाहूंगा। सो प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया मैंने, और रिटर्न भी मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट को रिटर्न करूंगा। ओके, इतना सिंपल रखना बस। अब ये हो जाने के बाद एट द रेट, ये देखो सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। अब ये यहाँ पर बोलूंगा एट द रेट,
मैं बोलूंगा पोस्ट मैपिंग, क्योंकि मैं डेटा ऐड करना चाहूंगा। पोस्ट मैपिंग, तो पोस्ट मैपिंग के अंदर मैं बोलूंगा, अब मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट अगर देता हूँ, ओके, और ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये स्लैश नहीं है, अगर मैं इस स्लैश को निकाल दूं और मैंने अब फिर से रन किया, सेम नेमिंग कन्वेंशन है, तो ये मुझे एरर देगा। ओके, ये एरर देगा 100% एरर, ये देखो 100%। ये मैंने कुछ नहीं किया, हाँ ये एरर वो देता है, तो गलती हमारी ही है। तो मैं यहाँ पर फिर से वो वाला पार्ट लिख लेता हूँ एंड फिर से रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एरर नहीं, क्योंकि उसे सेम रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, डिफरेंट रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर गेट होती तो ये एक्सेप्ट कर लेता, सिंपल। सो मैं अब वापस फिर से यहाँ पर आता हूँ और मैं फिर से एक नया टर्मिनल ओपन किया मैंने। अब यहाँ पर मैं डेटा को ट्रांसफर कर रहा हूँ और यहाँ पर की वैल्यू पेयर में डेटा नहीं ट्रांसफर करना चाहता, मगर मैं डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ये जो ऐड प्रोडक्ट वाला हमने किया था ना, मैं ये वाला डेटा नहीं करना चाहता, मैं बस ऐड प्रोडक्ट करना चाहूँ, मगर पोस्ट है। ओके, पोस्ट है, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, सो मैं रॉ डेटा ट्रांसफर, मैं किस तरह से रॉ, मेरे पास ये भी फैसिलिटी है यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर रॉ डेटा किस तरह से ट्रांसफर किया जाए, करली ब्रेसेस पहले, और उसके बाद रॉ डेटा किस तरह से होना चाहिए, तो एग्जैक्ट सेमिंग नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए जो यहाँ पर आपने यूज किया है। मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट आईडी और डबल कोट्स के अंदर। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैंने आपको दिखेगा प्रोडक्ट आईडी, और मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया, उसके बाद कोलन देना, और कोलन देने के बाद 67, ये मेरी प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद कॉमा सेपरेट, सॉरी कॉमा सेपरेट, उसके बाद डबल कोट्स, यानी कॉमा सेपरेट आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पर देना चाहूँगा एग्जैक्ट नेमिंग कन्वेंशन प्रोडक्ट नेम, और ये मैंने प्रोडक्ट नेम दिया। उसके बाद यहाँ पर बोलना चाहूँगा करली ब्रेसेस और डबल कोट्स के अंदर नाइकी, क्योंकि स्ट्रिंग है, और उसके बाद बोलना चाहूँगा डबल कोट्स के अंदर कि प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस मैंने यहाँ पर दिया, और ये जो प्रोडक्ट प्राइस है वो डबल के अंदर है, सो 988.99 मैंने इस तरह से दिया, और उसके बाद कॉमा देकर प्रोडक्ट क्वांटिटी भी है हमारे पास, प्रोडक्ट क्वांटिटी को भी ले लेता हूँ, और प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैं प्रोडक्ट क्वांटिटी देता हूँ, और प्रोडक्ट क्वांटिटी इंटीजर है, सो मैंने बोला 32 क्वांटिटी है मेरे पास, ओके 3 क्वांटिटी है बस। ओके, अब ये हो जाने के बाद बस सेंड करना है। अब मैंने सेंड किया, कुछ तो आएगा, देख लेते हैं। ओह, 200 ओके आया, मगर आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू जो आई है ना, वो क्या आई है, नल नल 00। बाय डिफॉल्ट जावा क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है जेसन टू द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, मगर जब उसको बाइंड करने की बारी आती है ना, तो उसको प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन नहीं मिलती है, यानी नेमिंग कन्वेंशन तो हमने दिया है प्रॉपर, मगर फिर भी वो मैप नहीं कर पाता है। सो उसको बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो आएगा ना, उसको क्या अगर इस प्रोडक्ट के साथ मैप कर ले, तो मैं एट द रेट यहाँ पर बोलूंगा रिक्वेस्ट बॉडी। अब ये क्यों, क्योंकि हमारे पास द डेटा जो आता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो जेसन टू द ऑब्जेक्ट के अंदर डिसरियलाइजेशन करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मैं सेंड करता हूँ फिर से, बूम बूम बूम, अरे आ गया 200 ओके। ओके, अब मैं अगर वैल्यू यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी लैपटॉप कर लेता हूँ, लैपटॉप सेंड किया, ओके, मैं आईडी चेंज कर लेता हूँ, फिर ये देखो मैंने आईडी दिया, वैल्यू चेंज हो गया। ओके, ये था एकदम सिंपल एग्जांपल, जो कि आपको रॉ डेटा किस तरह से ट्रांसफर किया जाए। मेक श्योर रॉ डेटा कभी भी आप जेसन फॉर्मेट के अंदर ही दो। ओके, जेसन फॉर्मेट इस तरह से दिया जाता है, इफ यू ट्रांसफर टू वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, देन यूज लाइक दिस फॉर्मेट। ओके,
एंड मुझे जेसन फॉर्मेट में ही डेटा मिला। मैंने जेसन फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर किया और मुझे जेसन फॉर्मेट में ही डेटा रिटर्न होकर मिला। तो ये है पावर, और ये है जावा की पावर, ये है स्प्रिंग बूट की पावर। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारा रिक्वेस्ट परम, रिक्वेस्ट बॉडी, एंड उसके साथ साथ पाथ वेरिएबल। हमने सारा एपिसोड नंबर 4 पूरी तरह से खत्म कर लिया था। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हमारे एपिसोड नंबर 4 के अंदर अवेलेबल थे, और साथ ही साथ हमने थ्योरी को भी एक्सप्लोर किया। तो थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल सब कुछ यहाँ पर खत्म होता है इस एपिसोड नंबर 2 का। तो एपिसोड नंबर 5 के लिए बने रहो, जहाँ पर हम फ्लड ऑपरेशन देखने में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आप इस सच में, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ न्यू चाहिए, तो आप कमेंट में लिखना मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, सो जहां पर और कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके गाइस, सो सी यू, टाटा, बाय बाय।